दोस्तों, वेन्यू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद मुखातिब हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसमें है मंडल आर्ट। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि आजकल ये आर्ट काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि लिवरपूल के एक पब्लिक पार्क हेलवुड है, जहाँ पे इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्रदर्शनी लगी हुई है। ये जो है ये नॉल्सले कहलाता है, लैंड आर्ट है, यानी ज़मीन पर बनाई गई एक कला है, जिसको कि जेम्स ब्रेंट नाम के कलाकार ने इसको बनाया हुआ है। और इस कला में उसने इस कलाकृति को उकेरने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है, उसमें जंगल में मिले हुए वस्तु, पार्कों में मिले हुए वस्तु और समुद्र के बीचों पर जो आपको अलग अलग तरह की वस्तु प्राप्त होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए इस आर्ट को बनाया हुआ है। इसीलिए ये जो नॉल्सले लैंड आर्ट है, इसको काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं और देखने जाते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो मंडल आर्ट है, इसमें ये जो पैटर्न है, ये सदियों पुराना पैटर्न है, जिसमें कि एक रूपांकन करने की व्यवस्था पद्धति रहती है, जिसके द्वारा कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड को एक तरह से आप कर सकते हैं कि कलाकार जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और दर्शाते हैं इसको। विश्व के अलग अलग कोनों में कलाकारों ने कुछ अपनी विधाओं का इसमें एक तरह से कर सकते हैं कि सम्मिश्रण करते हुए अपनी भावनाओं को एक रूप देने का वो कोशिश करते हैं। और संस्कृत में मंडल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक वृत्ताकार पथ, और वृत्ताकार पथ होने की वजह से ज़्यादातर इसकी जो पेंटिंग होती है वो एक वृत्ताकार आकार का होता है, या इसका संस्कृत में जो दूसरा अर्थ है वो है केंद्र, यानी कि किसी चीज़ के मध्य में स्थित हो। इसका इस ज्यामितीय आकार का उपयोग रूपांकन के लिए किया जाता है। हालांकि मंडल पैटर्न में वर्गाकार पद्धति को भी कहीं कहीं देखा जाता है, और इस दोनों पद्धति में वास्तव में आपस में कुछ एक गहरा कनेक्शन है, क्योंकि चाहे वो वर्ग हो चाहे वो वृत्त हो, उसको जब आप केंद्र से उसकी परिधि की दूरी को आप नापते हैं तो वो लगभग एक बराबर रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से सिमेट्री क्रिएट करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिमेट्री का उपयोग कलाकार अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। आर्ट का विकास मुख्य रूप से हिंदी तथा बौद्धिक बुद्ध के पीरियड में ज़्यादा हुआ है, और इसको हम जब देखते हैं तो ये 15वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप कहते हैं ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी से शुरू होकर के 500 शताब्दी तक ये कला मुख्य रूप से विकसित हुई। और इसी कला में इसका जो पहली वानगी हमें मिलता है वो वैदिक पीरियड में मिलता है, इसकी पेंटिंग का प्रमाण हमें मिलता है, और ये बुद्ध काल तक निरंतर चलते रहा। और बुद्ध काल के बाद ये 6ठी सेंचुरी में जा करके सिल्क रूट के माध्यम से चीन, जापान, कोरिया तथा अन्य भागों में गया। बाद में हम इसको जो देखते हैं वो अमेरिका में भी देखते हैं। जो अमेरिका के मूल निवासी थे, जिसको आप नेटिव अमेरिकन कहते हैं, उन्होंने अपनी डेटी यानी अपनी देवी देवताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस पेंटिंग का उपयोग किया, और इसके साथ साथ ही अपनी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया। अतः आप ये आमतया समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग जो है, आप कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग हर कोने में समय समय पर जाते रहीं, और लोगों ने इसको एक अपनी आप कह सकते हैं कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करने का और अध्यात्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक शुभ रूप या रूपांकन के रूप में माना है। क्या है ये मंडल जो पेंटिंग है, ये होता क्या है, क्यों इसको बनाया जाता है? यह एक तरह से ब्रह्मांड जो कॉस्मोस कहते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए ज़्यादातर ये सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन इसको वर्गाकार में भी काफ़ी जगह पर देखा गया है। और ये अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाह्य मंडल के बाह्य भाग से केंद्र की ओर बढ़ते हैं, तो इसको बुद्धिस्ट पेंटर जो है उसने कहा है कि जो सफरिंग्स होते हैं, जो इमोशन ऑफ सफरिंग, उससे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ते हैं यानी आपके दुख का निवारण होता है। आप क्योंकि आप सेल्फ के ओर केंद्रित होते हैं, और जैसे सेल्फ की ओर केंद्रित पड़ते हैं तो आपको जो कहते हैं मोमेंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, खुशी आपको मिलती है। इसीलिए यह पेंटिंग धीरे धीरे लगभग सभी समुदायों के बीच में पॉपुलर होते गया है। इसी के साथ साथ जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें इसे एक यंत्र के रूप में भी देखा गया है, और यह यंत्र जो होता है, जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको साधु महात्मा होते हैं वो एक यंत्र बना करके दे देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक वर्गाकार
परिधि के अंदर एक वृत्त बना हुआ होता है, और कभी कभी आपने उसमें देखा होगा कि जो एक पेटल का भी उस सर्किल के अंदर में एक पैटर्न होता है, जैसे कमल का फूल का लगेगा कि पत्ते को मिला करके उस वृत्त के चारों तरफ आपको निकाला हुआ है। इसका उपयोग देखने को मिलता है। जबकि जो बुद्धिस्ट व्यवस्था है, जो बुद्ध का है, उसमें ज़्यादातर वृत्ताकार देखा गया। यानी अगर आप हिंदू संस्कृति और बुद्धिस्ट संस्कृति में देखेंगे तो एक थोड़ा सा मामूली सा फर्क है कि वो एक सर्कल के अंदर में, एक सर्कल जो था वो वर्ग के अंदर था, जबकि बुद्धिस्ट में सिर्फ सर्कुलर पैटर्न था, और इसका रूपांकन के लिए प्रयोग किया गया है। और जिसके माध्यम से जो बुद्धिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस पेंटिंग के माध्यम से आप स्वयं के सही अस्तित्व को आप जान पाते हैं। इसलिए इसका एक फिलॉसफिकल डायमेंशन है कि मीन्स नो दैट योर सेल्फ एग्जिस्टेंस, इसको आप जानते हैं। और इसमें ये भी देखा गया कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में चूँकि ये वृत्ताकार में चलती हैं जैसा आप जानते हैं, तो ये देखा गया कि 8 स्पोक एक व्हील के अंदर में दिखता है, यानी धर्म चक्र जो है उसके अंदर में आपको 8 कामायनी मिलती हैं। ये 8 कामायनी बुद्ध के 8 मार्गों को रिप्रेजेंट करता है, और ये इस बात का द्योतक है कि जन्म और मृत्यु से का जो ये कुचक्र है, जो साइकिल है, इससे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये इस पेंटिंग के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। और जबकि कमल का जो फूल है, जो लोटस का फ्लावर आप देखते हैं, वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कोई एक सर्कुलर पैटर्न होता है। तो कमल का जो फूल है वो एक बैलेंस, यानी आपके मन स्थिति में अस्थायित्व है कि नहीं, आप में स्थिरता है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि सूर्य जो है, सूर्य भी एक सर्कुलर फॉर्म ही है। सूर्य का इस्तेमाल जो किया गया है वो इस चीज़ के लिए किया गया है कि ये एक ब्रह्मांड का द्योतक है। जबकि जो मुखाकृति है, अगर आप सामने देख रहे हैं, जो बुद्ध की मुखाकृति अगर वो सामने की तरफ देख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी कार्यशीलता तथा ऊर्जा का द्योतक है। यानी कि बुद्ध का चेहरा को अगर आप देखते हैं कि सामने देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको कहता है कि आप क्रियाशील रहिए और ऊर्जावान बने रहिए। जबकि अगर मुखाकृति को आप नीचे की तरफ झुके हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ गहराई है, आप कुछ सोच रहे हैं, यानी आप रचनात्मक हैं और आप ज्ञान के लिए जागरूक हैं और ज्ञान के लिए पिपासु हैं और ज्ञान उपार्जन के लिए लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से ज्ञान और रचनात्मकता का द्योतक है। वहीं पर जो आज का बुद्धिस्ट पेंटिंग है, उसमें एक खास ढंग का पेंटिंग होता है। ढंग का आप जानते होंगे, जो भी बुद्धिस्ट पेंटिंग जानते होंगे, उसमें खास करके इस चीज़ों को, मंडल आर्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी के साथ साथ आज के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, वो खास करके जो तांत्रिक यंत्र वगैरह जो बनाया जाता है, आप देखते होंगे कि एक मेटल पे आपको एक सर्कल सा बना करके उसमें कुछ अक्षर वगैरह, संख्या वगैरह लिख करके दिखाया जाता है, ये और तंत्र दिया जाता है कि इससे आपके घर के सब काल कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका ऊर्जावान हो जाएगा। ये इसी चीज़ का जो तांत्रिक चीज़ है उसमें इसका मंडल का प्रयोग किया जाता है। और जो नव तांत्रिक तथा आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा है, उसमें भी इस आर्ट का प्रयोग किया जाता है। इस विधा में जो पेंटर आज सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, उसमें जिनका नाम आता है वो आता है सोहन कादरी और प्रफुल्ल मोहंती। ये दोनों काफ़ी चर्चित नाम हैं, जिनके कार्य को खास करके जो तांत्रिक शैली है, जो तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, यंत्र तंत्र में यकीन करते हैं, उनके बीच में तो खास करके ये नाम खासा चर्चित है। और जितने लोगों के घरों में आप तंत्र के लिए वो तंत्र वाला देखते होंगे कि एक प्लेट आपको बना करके दिया जाता है, वो सब ज़्यादातर इन्हीं पेंटरों के द्वारा पेंटिंग किया जाता है। कादरी जो है, कादरी, ये जो पेंटर्स हैं सबके थोड़े थोड़े पैटर्न में, पेंटिंग करने के पैटर्न में फ़र्क है। जो कादरी है वो क्या करता है कि जो मंडल है उसमें एक समरूपता लाता है, चित्रों की समरूपता लाता है। मीन्स जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट उसका लाता है, और उसको केंद्र में ले करके आगे चलता है। और उससे एक कुंडलिनी अगर आप नहीं जानते होंगे, ये मेरुदंड का बेस होता है। यानी बेस जो है मेरुदंड का, अगर आप मनुष्य के शरीर को देखें तो उसका केंद्र जो है वो मेरुदंड ही है। तो इस तरह से ये कुंडलिनी जगाने की जो बात करता है और सब कुछ करता है, उसमें इनका नाम काफ़ी, सोहन कादरी का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। जबकि जो वीरेन डे है, वीरेन डे भी काफ़ी चर्चित हैं। और वीरेन डे में ये देखा गया है कि वह जो है वृत्ताकार मंडल का उपयोग करते हैं, और वृत्ताकार मंडल के उपयोग करते वक्त जो है वो पत्तों का प्रयोग करते हैं, और पत्तों का प्रयोग करके एक वृत्त बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो वो पत्ती के एक रूपता, यानी कि पेटल एसिमेट्री की बात करता है वो। जबकि वहीं पे जो आर घोष है, आर घोष जो है वो मंडल के पैटर्न का प्रयोग करके जो है मनुष्य की आकृति उकेरते हैं। तो इस तरह से ये देखा कि जबकि जो HR राजा है, जो मॉडर्न पेंटर हैं, इन्होंने थोड़ा
आम पेंटरों से अलग होकर के, जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, वृत्त और बिंदु, तो वो बिंदु पे फोकस करता है और बिंदु को उन्होंने एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उनकी पेंटिंग काफ़ी ही पसंद की जाती हैं। और वो जो है इसको एक जीवन के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं कि जीवन है तो ऊर्जा है तो बिंदु है, तो ये बिंदु को वो जीवन की ऊर्जा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आगे चल करके ये भी देखा गया कि जो मंडल आर्ट का प्रयोग है वह कई सारे साइकेट्रिस्ट के द्वारा एक थेरेपी के रूप में भी उपयोग किया गया है, जहाँ की पेशेंट को ये बताया जाता है कि आप एक मंडल यानी एक सर्कुलर ड्राइंग करके उसके अंदर में अपने हिसाब से आप कलर भरते रहें। ऐसा देखा गया है, इस पर जो रिसर्च किया है उसमें खास करके कार्ल जंग एक स्विट्जरलैंड के साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोएनालिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो आपका पर्सनैलिटी का होलनेस है, मीन्स आप स्वयं में क्या है, इसको अगर आप जानना हो तो आप सर्किल ड्रॉ करें। अलग अलग मूड, अलग अलग टाइम को अगर आप ड्रॉ करते हैं, बाद में अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आप स्वयं में क्या हैं और कैसा है। तो इस तरह से एक होलनेस ऑफ सेल्फ जो है इसका आपको पता चलेगा। इस वजह से मंडल आर्ट जो है आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उम्मीद करते हैं कि विनो इन्फोटेनमेंट को आप सभी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहेंगे और आपने जो अपना प्यार अभी तक दिया है वो दे करके आप अपनी चैनल को लोगों के बीच में पॉपुलर बनाने के लिए लोगों से शेयर भी करते रहेंगे। धन्यवाद।